गाजियाबाद जिले के मसूरी क्षेत्र स्थित कुंवर फार्म हाउस में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई, जिसके बाद तिरंगा फहराकर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, युवा, बुजुर्ग और समाजसेवी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मुख्य वक्ता कुंवर अली एडवोकेट ने भारतीय संविधान की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संविधान देश की आत्मा है, जो सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। उन्होंने युवाओं से संविधान की मूल भावना को समझने और अपने जीवन में अपनाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति गीतों ने माहौल को देशप्रेम से सराबोर कर दिया। आगे की खबरें जानने के बने रहे न्यासा न्यूज से फैज खान के साथ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसके, ये गुलसिता हमारा। आज हम मसूरी कुंवर फार्म हाउस में पहुंचे हुए हैं और आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। हमारे साथ एडवोकेट कुंवर अली साहब है, जो जिनके फार्म में आज झंडा रोपण का कार्यक्रम किया गया। वकील साहब, आज जैसे 26 जनवरी है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबको मुबारकबाद। जो हमारे बुजुर्गों ने जो हमको संविधान दिया है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस संविधान की रक्षा करने की जिम्मेवारी सबकी है। उसको अक्षरशः लागू करने की जिम्मेवारी भी सबकी है। सबका कोशिश रहनी चाहिए कि संविधान में किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो, संविधान को 100% लागू किया जाए और संविधान में जो जिसके राइट्स हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू सिक्योरिटी, ये सबको मिलना चाहिए। वकील साहब, आपसे अहम सवाल हमारा जानना चाहिए, जैसे आज पूरे देशवर्ष में 26 जनवरी मनाया जा रहा है, क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ कि बढ़िया तरीके से मनाएं। जैसे मुसलमान ईद मनाते हैं, हमारे हिंदू भाई दिवाली मनाते हैं, क्रिश्चियन अपना त्योहार मनाते हैं, सिख अपना मनाते हैं, लेकिन ये जो त्योहार है ये सबका त्योहार, इसको सबको मिलजुल करके मनाना चाहिए और सबका परिवार अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, सबके कारोबार अच्छे हों, कानून व्यवस्था देश की अच्छी हो, सुरक्षित सब लोग रहे, हारी बीमारी ना हो और सबको, अब मैं तो यही कामना करता हूँ कि सब पूरा देश जो है खुशहाल रहे, हमारे देश का डंका पूरी दुनिया में बजे और हम लोग सब मिलजुल करके जो हमारी तहजीब है उस तहजीब के अनुसार हम सब लोग मिलजुल करके रहें। ये थे कुंवर अली वकील साहब, जो जिनको फार्म में जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर हर साल झंडा फहराया जाता है। इस तरह से हम अपने चैनल के माध्यम से पल खबर देते रहेंगे। फैज खान, कैमरामैन आरिफ के साथ। खून पसीना बहाने का काम किया, हमें आज के दिन उस चीजों को याद रखना चाहिए। और जो आज 26 जनवरी 1950 को जो हमारा आईन लागू हुआ और उसी संविधान की बदौलत आज हमारा देश चलता है। कितना ही बड़ा कोई आदमी हो, लेकिन वो संविधान से बड़ा नहीं। मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि हमें और आपको जो हमारे बुजुर्गों ने आजादी दिलाने का काम किया, उस आजादी की रखवाली करने की जिम्मेवारी हमारी और आपकी है। अगर हम अपने कर्मों से, अपनी जबान से, अपने कामों से अगर हमने इस आजादी को खो दिया, तो हमारे बुजुर्गों को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी, जो इस आजादी को आजाद कराने में जिन्होंने अपनी जान दे दी। मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अब लफाजी करने का टाइम नहीं है। वो दौर होता है, एक दौर था जब लोग लाठी के बल पर सरकार चलाते थे, एक दौर था जब जिनके डंडे में जान होती है वो उन्हीं की तूती बजती है। कानून का राज होना चाहिए और राम राज का मंशा भी यही है। राम राज की धारणा का मतलब यह है कि कानून में सब बराबर, ना कोई छोटा ना बड़ा, इंसाफ सबको मिलेगा। तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से सिर्फ इतनी अपील करना चाहता हूं कि इस आजादी को बरकरार रखिए, चारों तरफ आंख और कान खोल कर रखिए, आने वाले खतरे को महसूस करिए, जबान कम दिमाग ज्यादा चलाइए। हमारे लोगों ने, एक मैं देख रहा था अभी, किसी ने कहा कि साहब जहर को पीने की ताकत जिसमें है वही नेता होता है, और जहर उगलना, जो जहर उगलता है
वो नेता कभी जिंदगी में बन नहीं सकता। तो मैं आप लोगों से ये अपील करता हूं कि जहर उगलने वाले नेताओं से हाथ जोड़ो, उनसे कहो कि बहुत नुकसान हो गया, अब समय MP MLA बनाने का नहीं रहा, अब इस कौम को बचाने का, आने वाले वक्त में कैसे जिंदा रहोगे, कैसे हमारे आने वाली बच्चे कैसे सरवाइव करेंगे, इस बारे में सोचने की जरूरत है। वो दौर था जब आप देखो, अगर नजर घुमा करके देखोगे तो बहुत काम के लोगों के कत्ल हो गए। किस बात पे कत्ल हो गए साहब? कि साहब ये हमारे सामने खड़ा हो गया, हमारे सामने चुनाव लड़ गया, हमारे सामने इनका प्रमोशन हुआ है एक्शन के लिए, तो कैसे होगा इनका एक्शन? तालीम से पढ़ के आए, कंपटीशन में कामयाबी कैसे? तो सभी भाइयों से मेरा ये कि अगर अच्छी तालीम होगी तो ऐसे ही ऑफिसर बनेंगे, MBBS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आगे आए। और इनके ख्याल सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दादा ने जैसे सब बता ही दिया है, तो अभी आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं सभी लोग। ये गणतंत्र दिवस मनाया क्यों जाता है? भाई 15 अगस्त को तो हम आजाद हो गए थे, लेकिन आजाद होने के बाद किस तरह से देश को चलाना है, हम सबको किस तरह से रहना है, इन सब बातों को, इन सब चीजों को बहुत पहले लागू कर दिया गया था। 3 महीने पहले 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से आज तक उसे मनाया जाता है, लेकिन 26 जनवरी को हमारा पूरा संविधान इनेक्ट किया गया था, लागू किया गया था। तो उसी की याद में हम इसे मनाते हैं। मनाते क्यों हैं? मनाने का पर्पज ये है कि हम जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जितने भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, बहुत कम लोग ऐसे हैं, शायद दादा ने पता नहीं देखा हो ना देखा हो, वो आजादी वाला दिन किसी ने देखा नहीं। तो इसको मनाने का तरीका ये है, वजह ये आपने देखा है, बाकी ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने नहीं देखा होगा। सबकी डेट ऑफ बर्थ 1947 के बाद की है। तो ये आगे जनरेशन वाइज पास ऑन होता रहे, याद हम लोगों को करते रहे। और सबसे जो बेहतरीन चीज इसमें कि हम जैसे यहाँ इकट्ठा होकर बैठे हैं, ऐसे इकट्ठा होते रहे। बहुत पहले मुझे लिखने का अक्सर कभी कभी लगता है, जब वक्त मिलता है लिख लेता हूँ, तो मैंने लिखा था कुछ लाइनें, मुझे उसकी याद है, मैं लेके नहीं आया वरना मैं पूरा सुनाता। कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है उसका सबसे पहला जो उसका हेडलाइन है, हेडिंग है, प्रीएम्बल हम उसको बोलते हैं, उसमें इंडिया के 2 नाम हैं, इंडिया दैट इज भारत, ये लिखा हुआ है उसमें। और अमूमन हम नाम इसको तीसरे नाम से भी जानते हैं, हिंदुस्तान। आजकल मुल्क में माहौल कुछ ऐसा है कि इस पे बड़ी बहस रहती है कि किस नाम से जाना जाए। तो तब मैंने इस वजह से लिखा था कि इंडिया दैट इज भारत, कि भारत इंडिया के साथ में ही कुछ ऐसा हिंदुस्तान रहे, भारत इंडिया के साथ में ही कुछ ऐसा हिंदुस्तान रहे, सोने की चिड़िया बन फिर से धरती पर दुनिया की शान रहे। जमाना हुआ करता था हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाया करता था। तो इंडिया भारत के साथ में ही कुछ ऐसा हिंदुस्तान रहे, सोने की चिड़िया बन फिर से धरती पर दुनिया की शान रहे। सिर्फ कहने को नहीं, सिर्फ कहने को नहीं, हर पल सांसों में देशभक्ति हमारे साथ ही हो, देशभक्ति हमारे साथ ही हो। नेशनल एंटी नेशनल की बहस में भी मुल्क मेरा आबाद रहे, नेशनल एंटी नेशनल की बहस में भी मुल्क मेरा आबाद रहे। एक लाइन जो मैंने लिखी थी बहुत अच्छी लगेगी आप सभी को, कि है से हिंदू, हमने हिंदी वर्णमाला सबने पढ़ी है, कि है से हिंदू मैं से मुस्लिम, सब हर पल हर लम्हा साथ ही हो, है और मैं मिलकर हम बने, है और मैं मिलकर हम बने, और हमसे हिंदुस्तान रहे, और हमसे हिंदुस्तान रहे। मस्जिद में अजान और मंदिर से भजनों की आवाज यूं ही आए। आज भी साथ साथ बने हुए बहुत सारे, मस्जिद में अजान और मंदिर से भजनों